ये लोग पत्रकार नहीं हैं। पत्रकारिता की आड़ में इन्होंने देशद्रोह का काम किया है, देशद्रोही हरकतें कर रहे थे और उस पैसे को ये यहाँ बांट रहे थे इन पत्रकारों के बीच में। क्या बोला गया है, क्या ये बोल रहे हैं, सरकार को कैसे डिमोरलाइज कर रहे हैं, कैसे चाइना की सॉफ्ट इमेज को ये आगे बढ़ा रहे हैं। और ये एक्शन जो न्यूज़ क्लिक का है, ये एक्शन बहुत ज़रूरी था, ये अच्छा भी हुआ है। अभिसार शर्मा जी का वो देख रहा था कि जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा लैपटॉप ले लिया, मेरा मोबाइल ले लिया। आपका मोबाइल अगर कंपनी ने पुलिस ने ले लिया, ईडी ने ले लिया, तो आप चिल्ला रहे हैं। सवाल ये है कि जब आप देशद्रोह की हरकत कर रहे थे या कहीं किसी से मिलकर आप इस तरह की बात कर रहे थे, तो आपको सोचना चाहिए था कि ये देशद्रोह है। आप एक बुद्धिजीवी हैं। सर, चाइना से मिलने वाली फंडिंग को लेकर जिस तरीके से एजेंसी की तरफ से एक बड़ा जो फैसला यानी कि बड़ी जो छापेमारी की गई थी न्यूज़ क्लिक के ऊपर, उसको लेकर भी आज विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं। और इसी के साथ सवाल ये भी है सर कि कुछ पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, पत्र लिखा है न्यायाधीश के लिए और ये कहा है कि हम मानते हैं कि हम संविधान से ऊपर नहीं हैं, पर कुछ चीज़ें और हमें बचाने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कदम उठाना चाहिए। तो किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, अब ये देखा जाए, इसको गौर से देखा जाए, दिमाग से को जोर लगाकर देखा जाए, गहरे से समझाया जाए, सारे दाएं बाएं के हालात को देखा जाए, तो सबसे पहले जो बात मैं कहूँगा या जो किसी को भी लग सकती है कि ये लोग पत्रकार नहीं हैं। पत्रकारिता की आड़ में इन्होंने देशद्रोह का काम किया है, देशद्रोही हरकतें कर रहे थे। चाइना से जो पैसा आया वो यूएस गया, यूएस से वो घूमकर इंडिया आया। नेवल रायसिंघम की कंपनी ने न्यूज़ क्लिक को पैसा दिया और उस पैसे को ये यहाँ बांट रहे थे इन पत्रकारों के बीच में। आप देखेंगे, क्योंकि ये बड़े शातिर लोग हैं और इन्होंने इस तरह से जो हरकत की है, इसको गौर से देखना पड़ेगा। चाइना का जो डोकलाम में इशू हुआ या चाइना का जो दूसरे ट्रेड से संबंधित इशू है और जो हमने बहुत सारे ऐप्स भारत सरकार ने बंद करने शुरू किए, तब के इनके वीडियोस आप निकाल कर देखिए यूट्यूब पर, न्यूज़ पर, या इनका आर्टिकल क्या कहता है, क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है, क्या ये बोल रहे हैं, सरकार को कैसे डिमोरलाइज कर रहे हैं, कैसे चाइना की सॉफ्ट इमेज को ये आगे बढ़ा रहे हैं। ये सब आपको देखना समझना होगा, तब जाकर समझ में आएगा। और ये एक्शन जो न्यूज़ क्लिक का है, ये एक्शन बहुत ज़रूरी था, ये अच्छा भी हुआ है। और अभी धीरे धीरे जब सारी चीज़ें खुलेंगी, बातें सामने आएंगी, तब जाकर पता लगेगा कि ये कैसा गंदा और घटिया खेल खेल रहे थे। पत्रकारों ने जो भी चिट्ठी लिखी है या पिटीशन लगाई है, वो पिटीशन उन्होंने चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए, हमें हम कोई स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे, लेकिन हमको ऐसे कॉमन मैन की तरह, कॉमन क्रिमिनल्स की तरह ईडी और इसकी रेड में हमको न फंसाया जाए, ना ये हमको इंट्रोगेट ना करे। पर सवाल ये है कि जब आप देशद्रोह की हरकत कर रहे थे या कहीं किसी से मिलकर आप इस तरह की बात कर रहे थे, तो आपको सोचना चाहिए था कि ये देशद्रोह है। आप एक बुद्धिजीवी हैं और आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए जब ये पकड़े गए हैं तो ये दुहाई दे रहे हैं। इसलिए इन बातों का कोई मतलब अब नहीं है। आप कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, वो पत्रकार हो, राजनीतिक हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोई भी हो, तो कानून अपना काम कर रहा है। इस लेकर जो ये बातें कह रहे हैं, ये बिल्कुल बकवास है। और ये लोग पत्रकारिता के आड़ में दलाली करते थे, पत्रकारिता के आड़ में इन्होंने देशद्रोह करना शुरू कर दिया है, तो ये तो सज़ा के लायक ही है और सज़ा इनके खिलाफ, इनके ऊपर सज़ा होनी भी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। सर, एक तरफ जो है वो चीन के दलाल यानी कि जिस तरीके से बातें जो है वो सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं, अभिसार शर्मा के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, बार बार पे एजेंसी उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर चाइना से आई फंडिंग पर जांच की जा रही है, तो इंडिया अलायंस को क्या परेशानी हुई? ये कह रहे हैं पत्रकारों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, उन पत्रकारों से सवाल पूछे जा रहे हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं। देखिए, इंडिया अलायंस का तो मानसिक रूप से जो वो इनकी अलायंस थी, जिसमें पत्रकार इनके जो एंटी इंडिया जो कोशेंट था उसको ये हैंडल करते थे, गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए और गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक पॉलिसी पे काम करते थे। इनको बाहरी इशारे पर जो बोला जाता था वो ये करते थे। तो इंडिया अलायंस के कुछ घटक इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट हैं और वहाँ से पैसा भी लेते हैं। वो एक राजनीतिक मुद्दा है कि जो राहुल गांधी जी चाइना गए, पैक्ट किया, या यूएस गए, वहाँ पर भाषण दिया, उन सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सारे एंटी इंडिया फोर्सेस इकट्ठा होकर इन्होंने प्लानिंग के अंतर्गत ये सब किया है। तो हमारी जो जांच एजेंसी है, उन्होंने अगर इस
प्लानिंग को पकड़ लिया है, जांच में सामने ला रहे हैं बातों को, तो ये तो अच्छी बात है। और हमारे देश के खिलाफ जो भी षड्यंत्र करे, जो भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकना ज़रूरी है। नहीं तो हमारे देश को विभाजित ये फिर से करेंगे। और ऐसी ताकतें कहीं ना कहीं से बाहरी ताकतों से मिलकर ही ऐसा कर रही हैं। अब आप पत्रकार बन जाएं या भोले भाले बन जाएं, या मैं अभिसार शर्मा जी का वो देख रहा था कि जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा लैपटॉप ले लिया, मेरा मोबाइल ले लिया। अरे भाई, आपने इतने पैसे, आप मैं तो वहाँ काम नहीं करता था, लेकिन ये कंसल्टेंट थे, न्यूज़ क्लिक के कंसल्टेंट बन के बैठे थे। ये पूरे भारत को सीख देते हैं कि मोदी जी ये गलत कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आपको ये नहीं पता कि एक चाइनीज़ दलाल कंपनी से आप पैसे ले रहे हैं, उसके कंसल्टेंट बन के बैठ गए हैं। आपका मोबाइल अगर कंपनी ने, पुलिस ने ले लिया, ईडी ने ले लिया, तो आप चिल्ला रहे हैं। पुलिस तो जांच करेगी ना आपके मोबाइल का। आप दूसरा मोबाइल ले लीजिए, तीसरा मोबाइल ले लीजिए। ये ऐसे छाती पीट रहे हैं जैसे इनकी पत्रकारिता बंद करने के लिए पुलिस ने ऐसा छीना है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी ऐसे क्राइम में मोबाइल, लैपटॉप सबसे पहले लिया जाता है, उसके बाद उसको फॉरेंसिक में भेजकर कानूनी रूप से उसका डेटा निकाला जाता है। और चूंकि रेड में ये सब चीज़ें रिकवर की गई है, तो इन्होंने जो भी डिलीट किया था, ये इनको असली डर तो उसका लग रहा है कि जो मैटर इन्होंने डिलीट किया था या जो डेटा इसमें गलत ढंग से छुपा के रखा हुआ था, इनक्रिप्टेड डेटा होता है, वो सब अब पुलिस निकाल लेगी और फिर इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो इस लेकर ये छाती पीट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलत लिया है कहीं से भी कुछ भी, तो एक पत्रकार ने अभी एप्लीकेशन लगाया, कोर्ट ने बोला कि आप इनके गैजेट्स इनको वापस कर दीजिए, तो वो हो जाता है। एक कार्बन कॉपी या मिरर इमेज बनाकर इनके गैजेट्स इनको वापस मिल जाते हैं, फॉरेंसिक से टेस्ट होकर आ जाता है। बेसिक बात ये है कि ये जांच को ये डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जांच पूरा अच्छे से ना हो पाए, इसलिए कर ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देखो, ऐसे पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह के मामले दर्ज होने चाहिए। हर वर्ग में, हर समाज में हर प्रकार के लोग हैं। पत्रकारिता के नाम पर और देशद्रोह की जैसी हरकतें लोग कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से, और देशद्रोह के उनके खिलाफ मामले होने चाहिए। ऐसी लिंक, ऐसी एजेंसियां, ऐसी जो मीडिया ग्रुप ऐसे बने हुए हैं इस काम के लेकर कि देश के अंदर सीक्रेट्स को बेचते हैं वो लोग। और राहुल गांधी जैसे लोग जब वहां पर चाइना की तारीफदारी करेंगे या चाइना से बातें करेंगे, तो उनकी ही शय पर कहीं ना कहीं इस प्रकार की मानसिकता के लोग चलते हैं। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से देशद्रोह के अंदर अंदर ठोकना चाहिए। लेकिन जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हमलावर है कि जो पत्रकारों की आवाज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको कहीं ना कहीं सरकार लगातार दबा रही है। देखो, विपक्ष की तो आवाज वो भी थी, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। ये भी राहुल गांधी बराबर मतलब केजरीवाल जाकर खड़े हो गई थी, है ना। 2019 के चुनाव में इसने, केजरीवाल साहब ने बोला था कि अगर मोदी शाह 19 में दोबारा आ गए तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। क्या रिश्तेदारी है पाकिस्तान से केजरीवाल साहब की, पूछना चाहता हूं। आपके पास नहीं है तो क्लिप भी दे सकता हूं मैं। भाषण में बोला था पब्लिक मीटिंग में केजरीवाल ने कि 2019 में मोदी जी, अमित शाह जी आ गए तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान में जाकर बसना है क्या केजरीवाल साहब?